हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उन्हीं में से एक है नाउन्स। नाउन का राइट यूज करना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं और इन सेंटेंसेस में आपको फाइंड आउट करना है कि व्हिच वर्ड इज मोस्ट सुटेबल टू कंप्लीट ए करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो आप देखें यहाँ पहले है आई हैव नॉट ए सिंगल मनी और रूपी। यहाँ पर आपको मनी या रूपी में से एक को टिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें आई हैव नॉट ए सिंगल मनी। सिंगल मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, और रूपी को काउंट कर सकते हैं, इसलिए एक सिंगल रूपी यहाँ पर ये सही होगा। ओके, तो इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें आई हैव नो रूपीज और मनी लिखा है, तो आई हैव नो मनी करेक्ट होगा। नो विशेष करके आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं, आई हैव नो मनी। ओके, नेक्स्ट है ही हैज लॉट्स ऑफ रूपीज और मनी लिखा हुआ है, तो ही हैज लॉट्स ऑफ मनी होता है, ना कि रूपीज। मैनी रूपीज होगा अगर आप रूपीज करेंगे तो। ही गॉट 3 ब्रेड्स और लोव्स ऑफ ब्रेड। बच्चों यहाँ पर जो ब्रेड है, ये ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट होता है। ओके, किंतु यदि इसे आपको काउंटेबल नाउन बनाना है तो इसके पहले लोव्स ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं। तो वी गॉट 3 लोव्स ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पर ये सही है, लोव्स ऑफ ब्रेड। इसी तरह से नेक्स्ट है आई वांट ए ब्रेड और ए पीस ऑफ ब्रेड। आपको चुनना है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये ब्रेड आपका अनकाउंटेबल है और अगर आपको काउंटेबल इसे बनाना है तो ये पीस ऑफ ब्रेड करेंगे, ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखें ही गेव मी गुड एडवाइजेज और एडवाइस दिया हुआ है। बच्चों ये एडवाइस वर्ब होता है। ओके, और आपको यहाँ यूज करना है नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस में गेव वर्ब दिया ही है, तो ही गेव मी गुड एडवाइस होगा। ओके, आई टुक सम फूड्स और फूड टू ईट, इस तरह का ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर फूड्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, और फूड्स प्लूरल होता भी नहीं है प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पर ये गलत है, फूड टू ईट होगा। ये पोर्शन सही है, आर के पहले वाला गलत है, आर के बाद वाला सही है। यानी आपका करेक्ट सेंटेंस होगा आई टुक सम फूड टू ईट। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं आई सोल्ड माई फर्नीचर्स और फर्नीचर। दो में से आपको एक चुनना है, आपका कौन सा करेक्ट है ये देखना है। तो बच्चों फर्नीचर्स प्लूरल नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फर्नीचर लकड़ी की जितनी भी चीजें हैं सब फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ पर आप फर्नीचर करेंगे। ओके, आर्टिकल्स ऑफ वुड या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हो सकता है। ओके, लेकिन फर्नीचर्स नहीं हो सकता। प्लीज गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, और ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो प्लीज गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई नीड सम इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट। यहाँ पर इक्विपमेंट सही होगा। 10 पीपुल्स आर पीपुल वर इन द गार्डन। बच्चों 10 पीपुल्स नहीं होता, पीपुल्स अपने आप में खुद पीपुल प्लूरल है, तो ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो 10 पीपुल आप कर देंगे, ये वाला पोर्शन आपका सही है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल अपने आप में प्लूरल है, कैटल्स नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कैटल्स करना गलत है। ओके, तो सही होगा कैटल। आइए नेक्स्ट देखते हैं द न्यूज आर इज ट्रू, यानी द न्यूज
आर सही होगा या इज सही होगा, ये आपको देखना है। तो बच्चों, जो न्यूज शब्द है ये आप में देखने में प्लूरल लगता है कि यस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर ही है। ओके, ये द न्यूज सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, यानी इज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस से देखें, द गुड्स वाज आर वर सेंट। तो यहाँ गुड्स देखें, गुड्स आपको देखने अगर गुड करें तो अच्छा हो जाता है, और गुड्स हो गया वस्तुएं, ये प्लूरल नाउन में ट्रीट किया जाता है, यानी वस्तुएं भेजी गई, तो द गुड्स वर सेंट, यहाँ पर वर सही है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रीमिजेस लुक्स आर लुक वेरी वीक। देखिए दिस प्रीमिजेज है। ओके, तो दिस प्रीमिजेज, दिस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लुक्स सही होगा, लुक्स का प्रयोग आप करेंगे। और आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको इसे करेक्ट करना है राइट ऑप्शन के द्वारा। द पुलिस आर इज वाचिंग द हाउस। यहाँ पर देखें द पुलिस, ये द पुलिस आपका प्लूरल है इसलिए आर यहाँ पर लगाएंगे। अगर द पुलिस मैन होता तो सिंगुलर होता और आप इज लगाते। इसी तरह से ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी स्टिक्स तो काउंटेबल नाउन है और ए बंडल भी काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर ए बंडल लगा हुआ है, इसकी संख्या सीमित कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर ए बंडल के अनुसार लगाएंगे और यहाँ पर आर के जगह पर इज का प्रयोग ज्यादा सही होगा और सही होगा। एक ग्रुप ऑफ पीपुल वर आर वाज देयर, यानी वर या वाज आपको लगाना है, तो एक ग्रुप लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग सही होगा। ए हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड माने समूह, चौपाए पशुओं का एक समूह या झुंड, तो एक झुंड है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वाज आप लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम की बात हो रही है इसलिए हैज आप लगाएंगे। ही हैज ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आर अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटी काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं, अवसर। ठीक, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज सही होगा। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, यहाँ बॉयज के अनुसार लगाएंगे क्योंकि बॉयज काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर आर इसका प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट है देयर आर या इज प्लेंटी ऑफ राइस, प्लेंटी ऑफ राइस, यहाँ पर देखो राइस मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल है इसलिए इज का प्रयोग सही होगा, तो देयर इज प्लेंटी ऑफ राइस। मोस्ट ऑफ द साल्ट, ये साल्ट भी अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एपल्स, एपल्स देखिए काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर इज के बजाय आर का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज, वर या वाज इल, अब यहाँ वन ऑफ द बॉयज वन आ गया है, नहीं एक लड़का, इन लड़कों में से एक, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर का। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच वन और इवरी का प्रयोग जहाँ आता है वहाँ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, तो ईच ऑफ द गर्ल्स वाज क्लेवर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस पेयर ऑफ शूज इज माइन, दिस पेयर माने यह जोड़ा, ये सिंगुलर है इसलिए इज लगाइए। दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग और बिलोंग्स टू मी, अब दैट पेयर है यानी ये सिंगुलर है, वह जोड़ा कैंचियों का मेरा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप बिलोंग्स टू लगा दें। माई हेयर आर हेयर सीज आर ब्लैक, देखिए माई हेयर, हेयर आपका अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट होता है और अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं होता इसलिए इज सही है। यदि इसमें लिखा होता माई टू हेयर्स तब आप आर लगा देते, यानी अगर संख्या सीमित हो 1 2 3 या कोई नंबर लगा हो उसके पहले तो हम हेयर्स कर सकते हैं और उसके जगह और आर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।